आजमा ले जितना आजमाना है, एक दौर उसे क्या हराएगा जिसने हराया पूरा जमाना है। तो नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। तो आज की सभा में साथियों क्लास 12 का हमारा नया चैप्टर अवकलन डिफरेंशिएशन शुरू करने जा रहे हैं मेरे साथियों। तो भैया ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। तो चैप्टर का क्या नाम है? सातत्य तथा अवकलनीयता और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो भैया अच्छा चैप्टर है, अवकलन चैप्टर है मेरे साथियों, और लिमिट भी है इसमें, सातत्य। तो मेरे भाई देखिए आज का पहला टॉपिक क्या होगा हमारा, चलिए शुरू कर लेते हैं। यहां पर पूरा ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी यानी कि सातत्य। सातत्य क्या होता है देखिए मेरे साथियों। सपोज दैट वी हैव ए रियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है हमारे पास? एक वास्तविक फलन है मेरे साथियों। तो देखिए माना f एक वास्तविक फलन है। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, f एक वास्तविक फलन है। माना c एक बिंदु है। कैसा बिंदु है c? अरे कैसा बिंदु है रे? जो इसके प्रांत में स्थित है। इसके प्रांत का स्थित, इसके प्रांत में जो मान है, जो बिंदु है ना, उनमें से कोई एक बिंदु आपने सी पकड़ लिया है मेरे साथियों। तब फलन f बिंदु c पर संतत होगा। तब जो आपका फलन है f पर कब संतत होगा, कब कंटिन्यूअस होगा? जब x बराबर c पर बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और फलन के मान का अस्तित्व हो, यानी कि तीनों एक दूसरे के बराबर हो, तो आपका फलन संतत होगा। और बराबर नहीं है तो फलन असंतत होगा। और उस बिंदु को पता है क्या कहेंगे? उस बिंदु को कहेंगे मेरे साथियों असांतत्य का बिंदु। कौन सा बिंदु कहेंगे मेरे भाई? असांतत्य का बिंदु। ये भी ध्यान रखें, अगर किसी बिंदु पर फलन संतत नहीं है तो उस बिंदु को क्या कहेंगे रे मेरे भाई? उस बिंदु को कहेंगे असांतत्य का बिंदु। क्या कहेंगे यहाँ पर? असांतत्य का बिंदु कहेंगे। अब नोट करके एक बात ध्यान रख लिए, एक वास्तविक फलन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। कब कहलाता है वो कंटिन्यूअस फंक्शन? जो वो उसके डोमेन के प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, आपका कंटिन्यूअस हो, प्रत्येक बिंदु पर भाई संतत हो। तो यानी कि उस पर प्रत्येक बिंदु पर बाएं सीमा, बाएं पक्ष की और दाएं पक्ष की सीमा और जो बिंदु पर फलन का मान है तुल्य आए, बराबर आए, तो फलन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा मेरे भाई। तो आपके समझ में आया कि भाई किसी बिंदु पर मेनली क्या ध्यान रखनी है शॉर्ट में, इन शॉर्ट, कि किसी बिंदु पर फलन संतत है या नहीं है। तो बाएं पक्ष की सीमा निकाल लीजिएगा, दाएं पक्ष की सीमा निकाल लीजिएगा और देख लीजिएगा मेरे भाई कि फलन आपका, यानी कि दोनों सीमा बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। बराबर आ रही है तो फलन को आप कंटिन्यूअस बोल दोगे, अदरवाइज आप उसे कंटिन्यूअस नहीं बोलोगे, असंतत बोल दोगे। तो मेरे साथियों अब हम क्या करेंगे मेरे साथियों? अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्या, अब हम शुरू करने जा रहे हैं 5.1। क्या भैया? 5.1 5 सवालों को कंप्लीट करेंगे। तो पूरे ध्यान से, पूरे फोकस से देखिएगा, जरूर से जरूर यहां पर आपके समझ में आ जाएंगे मेरे साथियों। तो भैया मेरे भाई बात करने जा रहे हैं हम किसकी? 5.1 की। तो भैया संतत कैसे पता लगाओगे? संतत का पता हम ऐसे लगाएंगे कि अगर बिंदु पर फलन की बाएं सीमा, बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों एक दूसरे के बराबर आ रही हैं तो भाई संतत है, अदरवाइज आपका फलन संतत नहीं होगा। बस ये बात हमें क्या रखनी है मेरे भाई, यही बात हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो 5.1 क्या करने जा रहे हैं हम? शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला सवाल हमसे क्या कहता है? सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर में 5x माइनस में 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 तीनों पर क्या है? कंटिन्यूअस है, संतत है। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? देखिए पहला सवाल कि फलन एफ एक्स बराबर क्या है आपका? एफ एक्स बराबर एनसीईआरटी शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। तो मेरे भाई देखिए एफ एक्स बराबर मस्ट बी इन फ्रंट ऑफ यू। एफ एक्स बराबर 5x माइनस में 3, x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5। क्या मेरे भाई? x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस है, संतत है। ये हमें बताना होगा। चलो भाई बताते हैं यहां पर। तो देखें x बराबर 0 पर जांच करेंगे सबसे पहले। तो LHL का क्या मतलब है? लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि बाएं पक्ष की सीमा एट x इज इक्वल टू 0 क्या आएगी? कैसे निकालेंगे? देखो लिमिट x f x 0 और माइनस बाएं पक्ष का मतलब हल्का सा घटा देते हैं मेरे साथियों। बाएं पक्ष का मतलब हल्का सा घटा देते हैं। तो लिमिट आपकी क्या आ जाएगी? फिर लिमिट आ जाएगी x 0 माइनस में एफ एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे? अब 5x माइनस में 3 क्या लिखेंगे मेरे भाई? एफ एक्स के स्थान पर
5x माइनस में 3 लिख देंगे तो देखिए लिमिट क्या आएगी आपकी, लिमिट आएगी h से 0 और हमारी 5x के स्थान पर क्या लिखेंगे, 0 माइनस में h माइनस 3, 0 माइनस में h माइनस में 3। अब क्या करा जाएगा, 5 0 हो जाएगा, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5h माइनस में 3 और अब 0 को रख देंगे यहाँ पर तो आपका क्या आंसर आएगा, -3। क्या आंसर आएगा मेरे भाई, -3 आएगा। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे RHL एट x इज इक्वल टू 0। तो अब निकालेंगे हम यहाँ पर RHL एट x इज इक्वल टू 0 भाई। अब 0 पर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे कि दाएं पक्ष की सीमा, और अगर दोनों तुल्य आ गई तो क्या हो जाएगा, तो हमारा फलन कंटिन्यूअस हो जाएगा, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। यहाँ पर RHL एट x बराबर 0 तो लिमिट आपकी x 0 प्लस में fx, लिमिट आपकी x 0 प्लस में h, fx के स्थान पर क्या आएगा, fx के स्थान पर आएगा 5x माइनस 3। क्या आएगा मेरे भाई, 5x माइनस में 3। तो लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी, h 0। अब आपका क्या आएगा, 5 0 प्लस में h माइनस में 3, 0 प्लस में h माइनस में 3। तो आपका देखिए आंसर आ जाएगा -3, h की वैल्यू 0 रख लें पर -3। LHS RHS के तुल्य है, दैट्स व्हाई दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा भैया, संतत फलन हो जाएगा यहाँ पर। तो बात कर लेते हैं अब x बराबर -3 पर अब प्रूफ करेंगे, x बराबर 0 पर हमने प्रूफ कर दिया, अब किस पर प्रूफ करेंगे, x बराबर -3 पर, देन x इज इक्वल टू 5 पर प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो अब इस पर कर लेते हैं x बराबर -3 पर, फिर करेंगे x बराबर 5 पर। तो चलिए भैया x बराबर किस पर प्रूफ करते हैं, यहाँ पर x बराबर 3 पर। तो LHL एट x इज इक्वल टू -3, LHL एट x इज इक्वल टू -3 कैसे होगा, लिमिट fx, फलन आपका fx है और x से -3, लिमिट क्या आ जाएगा, लिमिट x -3 LHL है ना, तो -3 और यहां पर माइनस हो जाएगा तो -h fx। अब मेरे भाई fx क्या है, fx की वैल्यू तो लिख दीजिए, fx है हमारा 5x माइनस में 3, कितना है रे, 5x माइनस में 3 है। तो अब हमारा क्या आएगा, अब हमारा आएगा देखिए लिमिट h 0 5 -3 माइनस में h और -3 यहां पर। अब देख लीजिए h की वैल्यू आप 0 रखोगे तो आपका क्या आएगा, -15 आ जाएगा और उसमें -3 हो रहा है, -15 और -3 कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा रे, -18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, -18। अब बात करते हैं RHL की, तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू -3, तो क्या आएगी आपकी लिमिट, बड़े ध्यान से समझिएगा कुछ जुड़ेगा -3 में आपका। तो लिमिट fx x -3 प्लस और आपका यहां पर देखिए लिमिट x -3 प्लस में h, -3 प्लस में h कुछ जुड़ गया भैया, h का मतलब हल्का सा बढ़ गया ये, और आपका fx कितना है, 5x माइनस में 3 है क्या, ये 5x माइनस 3, दिस इज ए लीनियर फंक्शन, ये आपका एक रेखीय फलन है। अब बात करते हैं देखिए किसकी, लिमिट आपका x नहीं h का हो जाएगा, जब फलन ही h का है तो लिमिट भी h की आनी चाहिए, 5 -3 प्लस में h माइनस में 3। जैसे यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखोगे तो वही आ जाएगा -15 माइनस में 3 माइनस में 18। तो यहां पर भी आपकी LHS और RHS तुल्य आ रही है, और मेरे साथ जब -3 को रखोगे आप तो भी आपका -18 ही आएगा, दैट्स व्हाई दिस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अब बात करते हैं यहां पर किसकी, x इज इक्वल टू 5 की, इस पर और जांच कर लेते हैं मेरे साथियों कैसे होगा और कैसे नहीं होगा, यही सेम तरीका अप्लाई करेंगे, मैं करके दिखा रहा हूं आपको मेरे भाई। तो अब बात करेंगे यहां पर LHL एट x इज इक्वल टू 0 एंड RHL एट x इज इक्वल टू 0 नहीं 5 सॉरी, एट x इज इक्वल टू 5। तो यहां पर बात करते हैं LHL एट x इज इक्वल टू 5, तो क्या आएगा आपका लिमिट आएगी x से आपकी कितनी आ जाएगी 5 माइनस फिर fx, देन आप क्या करेंगे, लिमिट आपकी आ जाएगी x 5 माइनस में h, fx क्या है, ये आपका लीनियर फंक्शन है मेरे भाई, 5x माइनस में 3, अरे y बराबर mx प्लस c,
लीनियर फंक्शन है यहाँ पर, ये m यहाँ पर अचर है, c अचर है, m ढाल होता है, स्लोप ऑफ ए लाइन। अब बात करते हैं 5 माइनस में h, और आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर फिर 5 माइनस में h लिमिट है ना, तो अब आप h को रख देंगे यहाँ पर h वाले पद को, तो लिमिट में h की आएगी 0, 5 माइनस में h माइनस में 3, क्या आंसर आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 25 माइनस में 22 22। यहाँ पर LHL कितनी आई आपकी, LHL में साथियों 22 आई। अब बात करते हैं किसकी, राइट हैंड लिमिट की, RHL राइट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा। चलो भाई 8x इज इक्वल टू 5, तो लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी, लिमिट हमारी आ जाएगी x 5 प्लस में fx क्या है आपका, fx है मेरे भाई हमारा 5x माइनस में 3, तो लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी x 5 प्लस में h, fx 5x माइनस में 3। अब आपको फलन भी h का ही बना देना है, तो आपकी लिमिट भी h की ही आनी चाहिए, h0 5 प्लस में h माइनस में 3, 5 प्लस में h माइनस में 3। अब जब आप h की वैल्यू 0 रख दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, वही 22 आ जाएगा। और जब फलन में आप x की वैल्यू 5 रखोगे तो भी आपका 22 ही आएगा, तीनों एक दूसरे के तुल्य है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसलिए हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा तीनों पर, 0 पर भी, -3 पर भी और 5 पर भी, तीनों पर आपका ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए इनमें से कोई भी आपका असांतत्य का बिंदु नहीं रहा। क्या नहीं रहा मेरे भाई, कोई भी असांतत्य का बिंदु नहीं रहा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। सवाल नंबर 2 आपका क्या कहना चाहता है, ध्यान से समझेंगे, सेम यही तरीका अप्लाई होगा सभी के सभी सवालों में मेरे साथियों। तो सवाल आपका ये क्या कहना चाहता है, पूरे ध्यान से समझेंगे हम यहाँ पर कि हमारा यहाँ सवाल नंबर दूसरा क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है कि x बराबर 3 पर फलन आपका 2x स्क्वायर माइनस में 1 संतत है या नहीं है, इसकी जांच करनी है आपको। तो भाई जांच कर लेते हैं, सवाल नंबर सेकंड पर आ जाते हैं यहाँ पर। तो फलन क्या है हमारा, फलन है हमारा fx बराबर में 2x स्क्वायर माइनस में 1, fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस में 1। x बराबर कितना है, x बराबर है आपका 3, कितना है मेरे भाई, x बराबर 3। तो देखें LHL 8x इज इक्वल टू 3, लिमिट, अब अरे लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है मेरे भाई, तो लिमिट आपका क्या आएगा, x3 माइनस fx, लिमिट x3 माइनस में h, fx कितना है 2x स्क्वायर माइनस में 1, दिस इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन है यहाँ पर आपका। अब बात करते हैं लिमिट किसकी, लिमिट h0 2 3 माइनस में h का स्क्वायर माइनस में 1, जब आप h की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और कितना आएगा फिर आपके पास, हमारे पास आ जाएगा 3 का 9 और 18 17, कितना आ जाएगा मेरे भाई 17। अब बात करते हैं RHL की, राइट हैंड लिमिट 8x इज इक्वल टू 3 यहाँ पर, तो इस पर अब हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या आएगा आपका लिमिट x3 प्लस fx, तो देखिए लिमिट x3 प्लस में h, fx कितना है 2x स्क्वायर माइनस में 1, तो लिमिट आपका कितना हो जाएगा h0 2 3 प्लस में h का स्क्वायर माइनस में 1। आप क्या रखोगे यार, अब हम h की वैल्यू रखेंगे 0, तो 0 हो जाएगी, तो 9 और 18 17 ही आएगी, और जब आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो 9 18 17 ही आएगी, यहाँ पर तीनों तुल्य है, यही आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, यानी कि संतत फलन है भी यहाँ पर। अब बात करेंगे सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे सवाल में मेरे साथियों कितने सवाल हैं आपके पास, 4। तो भैया देखिए हम पहले को कर रहे हैं और चौथे को कर रहे हैं, जो दोनों सवाल है ना वो वैसे ही सेम तरीके से आपके हो जाएंगे, तो पहले और चौथे को हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। चौथा का आपका एब्सोल्यूट मीन फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, एब्सोल्यूट मीन फंक्शन। अब बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे के पहले की, किसकी मेरे साथियों, सवाल नंबर तीसरे की पहले की बात करते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर तीसरे का पहला क्या कहता है, तो देखिए सवाल नंबर तीसरे का पहला हमारा कहता है ए, क्या कहता है ये, fx बराबर x माइनस में 5 को बताइए कि संतत्य की जांच करनी है कि यार ये आपका संतत है या नहीं है। तो कैसे जांच कर लेंगे यहाँ पर, fx बराबर माना व्हाट इज द
डोमेन ऑफ इट, इस फलन का आपका डोमेन क्या है मेरे साथियों? तो इस फलन का हमारा डोमेन हो जाएगा आर। क्या हो जाएगा? आर। तो माना इसके प्रांत का कोई बिंदु सी है, माना इसके प्रांत का, माना इसके प्रांत का कोई बिंदु, माना इसके प्रांत का कोई बिंदु सी है। क्या है हम आपके पास? सी। मैंने मान लिया, सपोज दैट, ऐसा भाई आर में से कोई ना कोई संख्या मान ली। अब संख्या तो हमने नहीं मानी, उसके स्थान पर हमने सी मान लिया मेरे साथियों। चलो भाई अब क्या करेंगे यहां पर, अब क्या करेंगे? अब देखिए माना इसके प्रांत का कोई बिंदु सी है, अब क्या कर लेंगे? अब देखिए यहां पर एल एच एल निकाल लेंगे। तो एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू सी। क्या आएगा? लिमिट एक्स सी माइनस एफ एक्स। क्या है आपके पास? अभी एफ एक्स लिखेंगे। तो एफ एक्स है हमारे पास एक्स माइनस में 5, सी माइनस एच, एक्स माइनस 5, लिमिट एच से 0 और सी माइनस एच माइनस 5। एच की वैल्यू क्या रखेंगे? अब एच की वैल्यू आप लिमिट 0 रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? सी माइनस में 5। कितना आ जाएगा रे? सी माइनस 5। अब बात करते हैं यहां पर आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं मेरे साथियों। सी पर क्या आएगी आपकी? देखिए लिमिट कितना, लिमिट एफ एक्स, लिमिट एफ एक्स एक्स सी प्लस, एक्स सी प्लस, लिमिट एक्स सी प्लस में एच, एक्स माइनस में 5। कितना मेरे भाई? एक्स माइनस में 5। अब आप इसको रख दीजिए, लिमिट एच से 0 हो जाएगी और सी प्लस में एच माइनस में 5 हो जाएगी। अब आप एच की वैल्यू क्या रखेंगे? अब आप एच की वैल्यू 0 रखेंगे। जैसे ही 0 रखेंगे तो आपका सी माइनस में 5 आएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर इक्वल क्या है मेरे भाई? इक्वल है। और इक्वल है तो ये आपको ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। यहां पर कौन सा फंक्शन है मेरे भाई? कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब बात करते हैं आपके डी की, एब्सोल्यूट मीन फंक्शन की, मॉडुलस फंक्शन की। यहां पर जो दूसरे और तीसरे ना ऐसे ही हो जाएंगे आपके। 1/f(x) है ना एक, तो आपका f(x) 0 नहीं होना चाहिए। प्रांत निकालते हैं तो इसका क्या? 1/f(x), अरे f(x) है ना, तो यहां पर क्या होता है? f(x) 0 नहीं होता है, 0 से बड़ा होता है, यानी कि 1/x माइनस में 5 का आपका डोमेन क्या आ जाएगा? इसका डोमेन हमारा आ जाएगा r में से आप 5 को हटा दीजिएगा, यही आपका इसका डोमेन हो जाएगा। अब बात करते हैं डी की, मॉडुलस फंक्शन की। यहां पर किसकी रे? मॉडुलस फंक्शन की। तो मॉडुलस फंक्शन वाले सवाल अच्छे होते हैं, इसलिए उसी की बात यहां पर कर ली जाए। डी मॉडुलस फंक्शन वाला सवाल, एफ एक्स बराबर कितना है आपके पास? एफ एक्स बराबर में मोड में एक्स माइनस में 5। तो एफ एक्स बराबर मोड में एक्स माइनस में 5 कैसे होगा? अब हम देखिए क्या होगा, एक्स माइनस में 5 जब, कब? जब आपका मेरे भाई एक्स है ना 5 से बड़ा है तो एक्स माइनस में 5 पॉजिटिव, एक्स आपका 5 से बड़ा है तब तो आपका एक्स माइनस में 5 पॉजिटिव होगा। और जब आपका x 5 से छोटा है ना तब आपका x माइनस में 5 नेगेटिव होगा। बस ये बात आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। अब 5 मेन बिंदु क्या मिल गए मेरे साथियों? हमें 5 पर ही LHL निकाल लेनी है, 5 पर ही RHL निकालनी है और देख लेना है कि तुल्य है या नहीं है। तो देखते हैं लिमिट, यानी कि LHL एट x इज इक्वल टू 5। 5 पर आप क्या निकालोगे? लिमिट, वो भी लेफ्ट हैंड लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा। किसकी सीमा? बाएं पक्ष की सीमा। तो देखें लिमिट, लिमिट x 5 एफ एक्स, लिमिट x से 5 एफ एक्स माइनस, तो लिमिट आपका कितना हो जाएगा? लिमिट x 5 माइनस में एफ एक्स कितना है? x माइनस में 5, 5 से कम, दैट्स वाई नेगेटिव। अब लिमिट आपका x 5 माइनस एच, एक्स 5 माइनस में एच कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5 माइनस में एच आ जाएगा। अब यहां पर कितना होगा हमारा? माइनस एक्स के स्थान पर 5 माइनस में एच माइनस 5 हो जाएगा। और आपकी जो ये आपकी लिमिट है ना, जो ये सॉरी जो आपका ये लिमिट आएगी ना, जब आप लिमिट एच की 0 कर दोगे, लिमिट जैसे यहाँ पे एच की 0 करोगे, ऐसे तो हम करते आए हैं, तो हमारा आंसर पता क्या आ जाएगा? तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो आएगा मेरे भाई कितना? -5 और कितना है? -5। आंसर विल बी -5 और -5, माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं RHL की।
RHL एट x इज इक्वल टू 5, तो लिमिट आपकी x 5 प्लस fx के स्थान पर क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो fx के स्थान पर हम लिखेंगे x माइनस 5, तो लिमिट x 5 प्लस में h fx के, अब भाई 5 से हल्का सा अधिक और 5 से अधिक होने पर ही आपका पॉजिटिव होगा, तो x माइनस में 5 अब आपका पॉजिटिव है, तो लिमिट आपकी क्या आएगी, अब s से 0 हो जाएगी और x के स्थान पर 5 प्लस में h लिख दोगे माइनस में 5। मेरे भाइयों कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है ना यहाँ पर, देखिए यहाँ पर -5, ये -5 हो गया, और जब आपने से इसकी वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पर ये -5 बचा, -5 -10, तो ये आपका क्या होगा, h 0 आ गया यहाँ पर, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर भी 0 होगा और यहाँ पर आंसर कितना है -10। क्या LHL और RHL, क्या LHL और RHL आपकी तुल्य हैं, नहीं तुल्य हैं, और तुल्य नहीं है तो क्या हो जाएंगे, ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा मेरे भाई, अगर तुल्य नहीं है तो ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। लेट मी चेक, अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर आपका कौन सा है, सवाल नंबर आपका सभी संतत फलन है भाई, डी भी आपका संतत फलन है, यानी कि कुछ ना कुछ मिस्टेक हमसे हो रही है, और वो क्या मिस्टेक है उसको अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। -5 x माइनस में 5 माइनस यानी कि 5 माइनस में h, क्या मेरे भाई 5 माइनस में h, x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम गलती ये कर सकते हैं, ये गलती हो रही है मेरे भाई, क्या लिमिट 5 माइनस में h, तो देखें लिमिट आपकी कितनी आ गई, लिमिट हमारी आ गई, देखिए अब h से 0 और -5 माइनस में h -5, अब ये माइनस आपका इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो -5 प्लस में h हो जाएगा और ये प्लस में 5 हो जाएगा, तो जैसे आप h की वैल्यू 0 रखोगे तो आपका आंसर बिल भी 0 हो जाएगा, यानी कि LHL और RHL दोनों एक दूसरे के तुल्य हैं। अब ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर किसकी, चौथे की। प्रूफ दैट कि आपका फलन fx बराबर x की पावर n, x बराबर n पर संतत है, जहां n आपका एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, धन पूर्णांक है भाई। कौन सा पूर्णांक है यार आपका, धन पूर्णांक। सवाल नंबर 4 यहाँ पर बात कर ली जाए, क्या कहता है भैया सवाल नंबर 4 आपका, तो सिद्ध करना है, हमें प्रूफ करना है कि fx बराबर x की पावर n, fx बराबर में x की पावर n, x बराबर n पर संतत है, यानी कि किस बिंदु पर, n पर LHL निकालिए, n पर RHL निकालिए और देख लीजिए बराबर है नहीं है, तो देखें x पर भाई LHL एट x इज इक्वल टू n, LHL एट x इज इक्वल टू n, क्या आएगा आपका, देखिए लिमिट आपकी आ जाएगी x n माइनस fx क्या है, x की पावर n, तो लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी, x n माइनस में h, x की पावर n। अब आपका फलन h का बन जाएगा h 0 और हो जाएगा n माइनस में h की पावर n। अब आप जैसे h की लिमिट 0 करोगे, h का मान 0 रख दोगे, लिमिट 0 रख दोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, n की पावर n, क्या आएगा भाई, n की पावर n। अब बात करते हैं RHL की। अगर मेरे दोस्तों मेरे भाइयों अगर हमारा RHL भी तुल्य आ गया LHL के, तो हम इसे कंटिन्यूअस कह देंगे, अदरवाइज हम कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। तो RHL एट x बराबर n, कितना, x बराबर n, तो लिमिट आपकी क्या आएगी, लिमिट हमारी आ जाएगी x से n प्लस fx, कितना आपका fx को, चलो अभी fx से लिख देते हैं, तो अब लिखेंगे fx का मान, तो fx हमारा है n माइनस में n प्लस में h, x की पावर n। अब फलन आपका h का हो जाएगा, देन लिमिट भी h की ही होनी चाहिए, तो n प्लस में h, कितना मेरे भाई, n प्लस में h n, और जब आप h की वैल्यू अब लिमिट 0 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, n की पावर n, कितना आ जाएगा मेरे भाई, n की पावर n। तो यार ये तो LHL और RHL एक दूसरे के तुल्य हो गए, तो फिर तो हमें इसे कंटिन्यूअस फंक्शन ही कहना पड़ेगा, तो हम इसे कंटिन्यूअस फंक्शन यहां पर कहेंगे। अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। fx बराबर x, यदि x आपका एक के तुल्य है या उससे कम है, x इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1 एंड, और आपका fx बराबर 5, कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, तब हम इसकी बात करेंगे। तो भैया बात कर लेते हैं, आपका फलन डिफाइन है, यहां पर फलन क्या है हमारा, परिभाषित है।
तो आप x बराबर 0, 1 और 2 पर बता दीजिए कि किस पर हमारा संतत है और किस पर संतत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम फलन लिखते हैं। तो हमारा फलन होगा एफ एक्स बराबर x, यदि x आपका 1 के तुल्य है और 1 के से कम है, और जब 5 आ जाएगा यदि आपका x 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ा है मेरे भाई। क्या है? 1 से बड़ा। तो x बराबर 0, कितना? x बराबर 0,1 और 2 पर इसके संतत्य की हमें जांच करनी है कि किस पर संतत है और किस पर संतत नहीं है। तो सबसे पहले 0 पर LHL निकाल लेते हैं, उसके पश्चात आप पहले सवाल की तरह हो जाएगा 1 पर LHL निकाल ले, 0 पर LHL और RHL निकाल लेते हैं, फिर 1 पर LHL और RHL निकालेंगे, देन 2 पर LHL और RHL निकाल लेंगे। अगर दोनों सभी बराबर आई LHL और RHL तो आपका संतत है, फिर संतत नहीं है, और उस बिंदु को जिस पर संतत नहीं है असंतत का बिंदु कहते हैं। तो बात करते हैं किसकी? x बराबर 0 की। पहले तो LHL एट x इज इक्वल टू 0, LHL एट x इज इक्वल टू 0। तो लिमिट मेरे भाई, लिमिट आपकी x 0 से माइनस एफ एक्स, 0 से माइनस एफ एक्स, लिमिट x 0 माइनस एच, एफ एक्स कितना है? 0 में से हल्का सा कम, यानी कि 0 से भी कम है मेरे भाई। और 0 से वो जब कम है तो आपका x आएगा, कि जब 0 से ही कम है तो 1 से तो कम डेफिनेटली ही होगा x। तो लिमिट आपकी कितनी आ जाएगी हमारी? अब h की लिमिट 0 कर देंगे और इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? 0 माइनस में h, तो h की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका कितना आएगा मान? -1। अब बात करते हैं RHL की। RHL एट x इज इक्वल टू 0। भाई अब जब 0 पर RHL निकालेंगे, यानी कि दाएं पक्ष की सीमा निकाल लेंगे, तो क्या आएगी आपकी? लिमिट x 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x 0 प्लस में एफ एक्स, और लिमिट कितना मेरे भाई? लिमिट x 0 प्लस में h, 0 प्लस में h। हल्का सा 0 में जुड़ रहा है, यहां पर 0 में हल्का सा जुड़ रहा है तो भी 1 से कम ही होगा, यानी कि आपका x ही आ जाएगा। तो लिमिट, तो मेरे भाई लिमिट आपकी क्या आएगी? यहां पर लिमिट हमारी क्या आएगी? देखो h से 0 और 0 प्लस में h, कितनी आ जाएगी? 0 प्लस में h आ जाएगी। और अब आपकी क्या करेंगे? अब हमारा देखें h 0, जब h की वैल्यू आप 0 रखोगे तो आपका यहां पर भी आंसर 0 आएगा, ये 0 ये मेरे भाई यहां पर भी 0 आएगा। तो LHL और RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों तुल्य हैं, तो ये आपका 0 पर तो कंटिन्यूस है, यानी कि ये तो आपका असांतत्य का बिंदु नहीं है। अब बात करते हैं कि एक हमारा असांतत्य का बिंदु होगा या नहीं होगा, या फिर 2 भी होगा या नहीं होगा, या फिर कोई भी नहीं होगा। देखते हैं। तो 1 बराबर, तो LHL एट x इज इक्वल टू 1, LHL एट x इज इक्वल टू 1। तो लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी हमारी x 1 माइनस एफ एक्स, एफ एक्स कितना है आपका? अभी पता चल जाएगा। एक में कुछ जुड़ रहा है, एक में कुछ जुड़ने का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब है मेरे भाई, एक से हल्का सा अधिक, एक से हल्का सा अधिक जुड़ रहा नहीं, घट रहा है, एक में से हल्का सा घट रहा है। इसका क्या मतलब है हमारा? एक में हल्का सा घट रहा है, इसका मतलब है कि आपका जो है ना वो x 1 से कम है और 1 से कम है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारा x ही आएगा। तो मैंने यहां पर x लिख दिया और 1 माइनस h। अब आपकी लिमिट भी जब फलन ही h का बन जाएगा तो लिमिट भी h की आनी चाहिए मेरे भाई। तो 1 माइनस में h, जैसे आप h की वैल्यू 0 रखोगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और एक ऐसा फलन जिसका परिसर में केवल एक अवयव होता है, क्या कहलाता है वो हमारा? वो कहलाता है हमारा कौन सा फलन कहलाता था? अचर फलन कहलाता है। और एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल वन एंड ओनली एक अवयव हो, कौन सा फलन, कौन सा आपका सेट कहलाता था? आपका सिंगलटन सेट कहलाता था, एक का समुच्चय कहलाता था, जैसे कि आपका सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। अब बात करते हैं यहां पर RHL एट x इज इक्वल टू 1 पर क्या निकल के आएगा? लिमिट क्या निकल के आएगा मेरे भाई? लिमिट x 1 प्लस और आपका एफ LHL तो आपका 1 आ गया। अब RHL कितना आता है? तो लिमिट 1 प्लस 1 में हल्का सा जुड़ रहा है, इसका मतलब 5 आएगा। और अब देखिए लिमिट आपका कितना हो जाएगा? x 1 प्लस में h, तो 5 कितना आएगा फिर? ये हमारा आ जाएगा। अब लिमिट आपकी h से 0, तो क्या आएगा? 5 ही आने वाला है। यहां पर एक LHL RHL के तुल्य नहीं है,
तो आपका क्या हो जाएगा, जब LHL आपका RHL के तुल्य है ही नहीं तो ये हमारा कंटिन्यूस नहीं होगा। किस बिंदु पर, x बराबर 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। अब बस एक और बचा है 2 पर, कि x बराबर 2 पर आपका कंटिन्यूस है या नहीं है, वो हम पता करने जा रहे हैं। तो अभी LHL और RHL से हम इसे पता कर लेंगे। x बराबर 2 पर, तो लिमिट क्या मेरे भाई, लिमिट x 2 माइनस fx, 2 में से हल्का सा कम, क्या मतलब इसका, 1 से तो अधिक ही होगा ना, हल्का सा कम है तो 2 में से, तो हमारा हो जाएगा 5। क्या आएगा हमारा 5, तो लिमिट आपका कितना आएगा, लिमिट x 2 माइनस h 5। अब आपका कितना आ जाएगा, लिमिट h से 0, कितना, h से 0 5, वही 5 आने वाला है। अब बात करते हैं RHL की, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2। जब आपका x 2 के तुल्य है तब आपके RHL निकालेंगे, तो लिमिट हमारी कितनी आएगी, x, लिमिट x 2 प्लस fx। अब क्या मतलब है, अब मतलब समझ लीजिए, एक 2 से अधिक, जब 2 से अधिक है तो निश्चित रूप से हमारा 1 से तो अधिक ही होगा, और जब 1 से अधिक है तो हमारा कितना आ जाएगा, x 2 प्लस में h, और 5 दे ही रखा है, तो लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी, s से 0 हो जाएगी, तो 5, वही 5 आंसर आएगा। LHL और RHL आपका तुल्य है, तो इस पर ही आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। तो मेरे भाई 0 पर कंटिन्यूस, 2 पर कंटिन्यूस, बट 1 पर नॉट कंटिन्यूस मेरे साथियों। तो मेरे भाई थैंक्स, क्या मेरे भाई थैंक्स। आज की सभा से अगर आपको हल्का सा भी, थोड़ा सा भी कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी सीखने को मिला हो, कुछ भी, तो प्लीज इस सभा को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स प्लेटफॉर्म को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।